जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम कुछ बच्चों का ऑफलाइन क्लास में डाउट रहता है, ठीक है। कुछ डाउट क्या रहता है कि सर 30% सिलेबस कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। तो कुछ ठीक है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 30% सिलेबस कटा है कि नहीं कटा है। कुछ टीचर लोग भी ऐसा क्या करते हैं कि झूठई का भरमा देते हैं कि 30% कटा है, ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। तो आज पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम ये भी बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं तो कितना नंबर का आ जाएगा आपका, ठीक है। फुल सिलेबस बताएंगे और कौन से चैप्टर को विशेष ध्यान नहीं देना है आपको। ज़्यादा मतलब 100 में 100 तो लाना नहीं है। कुछ लोगों को जिनको 100 में 100 लाना है वो तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले ये सीरीज है यूपी बोर्ड 2022 का, मैंने जो आपको एग्ज़ाम देने वाला है 2021-22 में, अरिहंत की सीरीज़ है, ठीक है। अवतार का इसमें भाग 1 और 2 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, ठीक। भाग 1 और 2 दोनों है। बोला है कि सबसे पहले कि एनसीईआरटी थ्योरी का फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैंने जो भी थ्योरी है आपके क्लास 12 की उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब कि कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर दिया गया, ठीक है। एनसीईआरटी व एनसीईआरटी एग्जाम्पल के प्रश्न, मतलब कि जो भी एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल होते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो ये दिया गया इसमें, ठीक है। और बोला कि 2020 तक के बोर्ड प्रश्न व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, माने कि 2020 तक जो भी एग्जाम हुआ है, 2021 तो लॉकडाउन था, आप लोग सीधा उड़ कर 22 में आ गए हैं। तो 2020 तक के जो भी बोर्ड प्रश्न होंगे, जो भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, उसको इसमें दिया गया, ठीक है। अच्छी सीरीज है, अगर आपको लेना है तो सभी बुक सेंटर पे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो और 1 सितंबर 2021 को 30% तक कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित। देखिए, ये भी बोला है कि 30% कम कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग 30% के नाम पे धांधली कर दे रहे हैं। मतलब कि समझिएगा कि कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं। जो आना नहीं है उसको पढ़ा रहे हैं और जो नहीं आना है उसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे खोलते हैं पेज को। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा खासा लिखा है हैंड राइटिंग में, यूपी बोर्ड 2022 एक नई सोच के साथ, ठीक है। आप समझिएगा, ये भी कुछ इसमें दिया नहीं है। पहला देखिएगा ध्यान से, देखिए, ठीक है। इधर देखिए, इसमें तो कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये वाला मेन महत्वपूर्ण है, ठीक। देखिए, 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्याय टॉपिक, माने कौन कौन से प्रश्न हटा दिए गए। जिनको डाउट रहता है वो ध्यान दीजिएगा। ये कुछ लोग बहुत सारे कहते हैं कि हटा दिया गया, हटा दिया, 30% कट दिया। अरे कुछ नहीं कटा है, उसमें थोड़ा सा छटैती हो गया है। जैसे होता है ना कि बाल उल कटवाते हैं तो हल्का फुल्का छटैती करा देते हैं, बस वही करना है। देखिए, संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन, इसमें देखिएगा, संबंध तथा फलन, संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रिया। इसमें से ये टॉपिक हटा दें, संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम माने उल्टा, और द्विआधारी संक्रिया, इसको हटा दिया गया है फलन और संबंध चैप्टर से, ठीक है। तो ये टॉपिक आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, पढ़ लिए तो कोनो अपच नहीं करेगा, बढ़िया है जानकारी के लिए आपके, ठीक है। तो संबंध तथा फलन से जो भी संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रिया, ये 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। मैंने नहीं पढ़ने का मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, आगे के लिए अगर तैयारी करना है तो पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद तो इसमें आपका संबंध तथा फलन में एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है जो इन्वर्स वाला होता है, साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स। इसमें से देखिए कौन कौन से टॉपिक हटा दें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, माने ग्राफ जो आपका होता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ, कास इन्वर्स एक्स का ग्राफ, इन सब का ग्राफ क्या है आपको नहीं पढ़ना है, मैंने एग्जाम में नहीं आएगा। अगर पढ़ लिए तब वो ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब कि जो भी उनके बारे में साइन इनवर्स एक्स, मैंने जो भी ग्राफ है उनका डोमेन और रेंज, इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब समझिएगा, तीसरा जो इकाई है, इकाई नंबर 3, ठीक है, कलन, मैंने दूसरा से कुछ नहीं निकाला गया है। तीसरा से क्या निकाला गया है, कलन, मतलब कि दूसरा इकाई क्या है आपका, आव्यूह और सारणिक। आव्यूह और सारणिक से कोनो छटैती नहीं हुआ है, ठीक है। अब तीसरे सीधे सीधे कलन का मतलब कि ध्यान से समझिएगा, कलन में क्या क्या आता है आपका, कलन, कलन में 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तो मैंने अवकलन, और ये दूसरा क्या पढ़ना है आपका, समाकलन, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन, ये इंटीग्रेशन, ठीक। अब इनमें से आपको कौन कौन से टॉपिक छांट दिया गया है,
तो सतता तथा अवकलनीयता ल ये पढ़ना ही नहीं है आपको। सतता तथा अवकलनीयता आपको पढ़ना नहीं है। रोले तथा लैग्रांज की प्रमेय, लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय, रोले का प्रमेय होता है अवकलन में, ये आपको नहीं पढ़ना है। बिना उपपत्ति के ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या माने आरेख ओरेख जो होता है वो भी नहीं पढ़ना है। मैंने अवकलन में से आपको संतत्य तथा मैंने सतता तथा अवकलनीयता निकाल दिया है। पहले 5 नंबर का आता था, लेकिन इस पर छठैती में 30% में ये शामिल हो गया। जिसे बाढ़ आता है ना, तो किसी किसी का घर बच जाता है और कोई दह जाता है, तो ये दहने वाले में से है सतता तथा अवकलनीयता। ध्यान रहे, सतता तथा अवकलनीयता पहले 5 नंबर का आता था, लेकिन इस बार छठैती कर दिया है 30% वाले में, ठीक है। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा, समाकलन से कुछ भी छटैती नहीं है। समाकलन आपको टोटल पढ़ना है। समाकलन के बहुत सारे टॉपिक हैं। समाकलन 4-5 प्रकार से किया जाता है। निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति माने वेक्टर जो भी चैप्टर आएगा आपका चला त्रिविमीय ज्यामिति 3D डायमेंशन वाला 3D, ठीक है। तो सदिश का मतलब कि सदिशों के क्या है, अदिश त्रिगुणनफल। सदिशों के अदिश त्रिगुणन का मतलब कि जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपको नहीं पढ़ना है। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, सिर्फ आपको 2 का प्रोडक्ट पढ़ना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, माने एक तल में जो माने 2D वाला हमको नहीं पढ़ना है। 2D का मतलब होता है माने 2 डायमेंशन, जो प्लेन होता है समतल, जैसे रफ है तो ये प्लेन है, ठीक है, ये जो पेज दिख रहा है, ठीक। उसके बाद 2 तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, माने किसी भी समतल के बीच की बात नहीं करना आपको, ठीक है। प्रायिकता, प्रायिकता में आपको कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपठन। चलिए ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी कुछ बोलेंगे तो उड़ जाएगा हवा में। बस इतना याद रखिए कि हमको प्रायिकता में क्या नहीं पढ़ना है, यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, अब बर्नौली परीक्षण तथा द्विपठन प्रमेय, ठीक है। अब रही बात कि मान लीजिए कि जब जो पढ़ना है उनमें से क नंबर का कौन कौन सा आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए संशोधित पाठ्यक्रम, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने संशोधित का मतलब कि जो 30% नोच चोट के हटा दिया है, बचा है, उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। अब बोला है पहला क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर पहला नंबर संबंध तथा फलन, ठीक है। इससे पहले हमने बताया था कि संबंध फलन में से द्विआधारी संक्रिया, संयुक्त फलन और फलनों का व्युत्क्रम, ये नहीं पढ़ना है, ठीक। तो संबंध फलन में से वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो शेष बचेगा उस टॉपिक में से संबंध फलन में से कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। ध्यान से समझिएगा। सिर्फ संबंध फलन में 3 चैप्टर आते हैं। एक होता है संबंध, रिलेशन, दूसरा फलन, और तीसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, तीनों आपका जो छठैती के बाद बचेगा उसमें से कितना नंबर का आ जाएगा, 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद अगला है बीजगणित। बीजगणित का मतलब कि जो आव्यूह और सारणी का पढ़ेंगे उसमें से, तो उसमें से कोनो छठैती नहीं हुआ था, तो टोटल कितने नंबर का आएगा, 13 नंबर का। माने आव्यूह और सारणी पढ़ लेते हैं तो उसमें से कितने का आएगा, 13 नंबर। और 13 नंबर में एगो क्वेश्चन 8 नंबर का फिक्स होता है, रैखिक समीकरणों का हल, ठीक है। तो उसको आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, चूँकि वीडियो में हम बताए भी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके देखिए उस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद कलन हमने बताया था, कलन में अवकलन और समाकलन, ये दोनों मिला करके कितना है, 44 नंबर, ठीक है। मैंने ये दोनों को पढ़ लेंगे, समाकलन और अवकलन छठैती के बाद, तो जो बचेगा वो कितने नंबर का आएगा, टोटल 44 नंबर। ये तैयार हो गया तो आप गर्दा कर देंगे, ठीक है, गर्दा गर्दा हो जाएगा। उसके बाद सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में हमने बताया था क्या क्या नहीं पढ़ना आपको। सदिशों में अदिश त्रिगुणनफल नहीं पढ़ना है, और त्रिविमीय में जो समतल की बात करेगा उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से कितने नंबर का आएगा, 2 चैप्टरों में से 17 नंबर का। लव यू गर्दा वाला है। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन से कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का या 5 नंबर का आता है, बहुत आसान होता है। एक वीडियो में उसको हम पूरा समाप्त कर देंगे, एकदम गर्दा हो जाएगा, आप लोग याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रायिकता। प्रायिकता में सिर्फ क्या नहीं पढ़ना था, यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण, ये द्विबंटर पर में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आगे BSc FSc में पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक। टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, अब इतनों गदावा है कि जिनको नहीं पता है, 100 मार्क्स के कितने आएंगे टोटल, 100 नंबर के। तो ये हमको कन्फर्म आ गया, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अब थोड़ा सा देखिए कि जो पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है, थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिए। संबंध तथा फलन में छठैती क्या किया गया था कि आपको द्विआधारी नहीं पढ़ना है, संयुक्त फलन नहीं पढ़ना है, फलनों का व्युत्क्रम नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है आपको कि संबंध तथा फलन में संबंध के प्रकार पढ़ना है। मैंने संबंध कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, समित और संक्रामक। ठीक है, संबंध फलन हम वीडियो में नहीं पढ़ाए हैं, इसको जल्द ही आपके वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चैनल को शेयर और करिए। तो फलनों के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के, और ऐसे जनरली 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वतुल्य हमने बताया, सममित और क्या होता है, संक्रामक। आज जब ये तीनों हो जाता है तो यही तीनों को क्या बोल देते हैं, तुल्यता संबंध। क्या बोल देते हैं, तुल्यता। अगर हई 3 को पता चल गया तो तुल्यता संबंध भी पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद फलन में क्या पढ़ना है, एकाएकी फलन तथा आच्छादक फलन। फलन 4 प्रकार के होते हैं, एकाएकी, ठीक है, बहुएक, आच्छादक और अंतक्षेपी। लेकिन इसमें से कौन कौन पढ़ने हैं आपको, एकाएकी तथा आच्छादक फलन पढ़ने हैं। आच्छादक का जो हिंदी होता है बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, अब बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वह वन भी हो और क्या हो, ऑनटो भी हो। ठीक, माने एकाएकी भी हो, आच्छादक भी हो। ठीक, तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। अब देखिएगा अगला क्या है आपका, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। दोनों मिलाकर के कौन नंबर का आया था, 10 नंबर का। कितने नंबर का आ रहा था, 10। तब अगला भी पढ़ना पड़ेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इसका परिभाषा, परिसर प्रांत याद रख लीजिएगा। सिर्फ ग्राफों का, साइन इनवर्स एक्स का, कास इनवर्स एक्स का हम वीडियो नहीं पढ़ा है, उसको जल्दी वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुख्य मान। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम लाइव वीडियो, अभी ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है तो लाइव आएंगे और ब्लैक बोर्ड पर एक दिन लाइव ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, मुख्य मान ये याद रखिए, मुख्य मान से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है बीजगणित। बीजगणित का मतलब कि जो आपका आव्यूह वाला था, आव्यूह और सारणिक, उससे कितने नंबर का था, 13 नंबर का। कितने अंक का था, 13। अब इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको कि संकेतन पढ़ना है, आव्यूह मैंने किसे प्रदर्शित करते हैं, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार ध्यान से, शून्य तथा तत्समक आव्यूह मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह उसी का नाम दिया जाता है। आव्यूह का परिवर्त मैंने परिवर्त का मतलब बदलना, जैसे लड़का को कपड़ा पहना करके लड़की बना देते हैं, तो ये क्या होता है, परिवर्त हो गया। ठीक है, सममित तथा विषम सममित, आव्यूह पर संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन इसी को बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 ठो रो में करते हैं, 3 ठो कॉलम में, मतलब 3 गो पंक्ति में, 3 ठो स्तंभ में। ठीक है, योग गुणन माने अव्यूहों का जोड़ पढ़ना है, गुणन पढ़ना है, और अव्यूहों का अदिश गुणन, योग गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण। ठीक है, अगला क्या है, अगला है जो आपका कि गुणधर्म, आव्यूह के गुणन की अविक्रमता तथा अक्रम विनिमयता तथा शून्य आव्यूह का अस्तित्व, माने किसी आव्यूह का अस्तित्व कब होता है और कब नहीं होता है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, तो ये टॉपिक प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना। हमने बताया कि 3 ठो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण। ठीक है, स्तंभ रूपांतरण आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यदि उसका अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब कि उसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है, तब इसको पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। ठीक, अगला है सारणिक। सारणिक में आपको क्या पढ़ना है दोनों मिला करके 13 नंबर का आएगा। ठीक है, सारणिक, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक में 3/3 का चाहे 2/2 का, किस प्रकार आप सारणिक का मान निकालते हैं। ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी होती है 6 ठो, वो भी होते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। उप सारणिक में डिफिनीशन भी सीधा पूछ सकता है। ठीक है, उप सारणिक तथा सखंड। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सीधा सीधा फार्मूला होता है। सारणिकों के अनुप्रयोग, सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है, संगत असंगत तथा उदाहरण, रैखिक समीकरण निकायों का हल। हई देखिएगा, हई मेन टॉपिक, रैखिक समीकरणों का हल। इस सीधा सीधा ससुरा 8 नंबर का दे देता है क्वेश्चन एक ही। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, 8 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कलन। कलन में क्या है, सततता तथा अवकलनीयता। लीजिए, वहाँ पे दिया है कि सततता तथा अवकलनीयता नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि देखिए, वहाँ पे बोला था कि सततता तथा अवकलनीयता में रोले तथा लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय को नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हेजा क्या है, सततता तथा अवकलनीयता पढ़ना है। सततता तथा अवकलनीयता संयुक्त फलनों के अवकलज। ठीक है, माने अवकलन, अवकलन के बहुत सारे प्रकार हैं, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन का, अस्पष्ट फलनों का, चरघातांकीय फलनों का, लघुगणकीय फलनों का, ये सब का पढ़ाएंगे आप बहुत बढ़िया से। ठीक है, बस एकदम गाना जैसे याद करवा देंगे। अगला है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग का मतलब कि भाई अवकलन का जो भी पढ़ते हैं आप,
तो फालतू में तो पढ़ते नहीं है, उसका कहाँ यूज होता है बउआ, उसी के बारे में हमको पढ़ना, ठीक है। तो हमने अब जब अवकलन जब जो भी आपको पढ़ाया गया होगा, जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताते हैं कि अवकलन कोई भी क्रिया किस दर से हो रही है, चाहे किस परिवर्तन से हो रही है, उसको अवकलन में पढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं परिवर्तन की दर। वर्धमान ह्रासमान, अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट मान के अवकलन के उपयोग पढ़ने हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट एगो टॉपिक आता है, ठीक है। कौन सा टॉपिक आता है आपका? उच्चिष्ट और निम्निष्ट। देखिएगा, उच्चतम और निम्नतम ये भी पढ़ना है आपको, और ये तो सब फालतू भरमाया है। समाकलन में आपको क्या पढ़ना है कि समाकलन पढ़ लेना है। मैंने समाकलन के 4-5 मेथड होते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक द्वारा भिन्न द्वारा समाकलन, विशिष्ट समाकलन और खंड सा समाकलन, 4-5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वीडियो है समाकलन की, आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, ठीक है। ये अनेक प्रकार के समाकलन में बताया, प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंड सा समाकलन, ठीक है। ये विशिष्ट फार्मूला है समाकलन के। इसके आधारित पे प्रश्न भी आते हैं, मैंने ये टॉपिक है, ठीक है, कि इस टाइप पे भी क्वेश्चन आएंगे आपको। और समाकलनों के अनुप्रयोग में, समाकलन जैसे आपने अवकलन पढ़ा, तो अवकलन का देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, योगफल की सीमा, ईगो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ये ध्यान से रखिएगा, ये विशेष रूप से है। निश्चित समाकलन, ठीक है, फलन की आधारभूत प्रमेय, ये सब है। निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म तथा उनके माने निश्चित जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, निश्चित समाकलन, उनके कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। ऐसे तो कहने के लिए 20-25 होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी बुक में 6-7 को दिया होगा, ठीक है। हम जनरली 13-14 को पढ़ाते हैं। आप समझिए, समाकलन के अनुप्रयोग, जैसे अवकलन का उपयोग कहीं ना कहीं होगा, वैसे ही समाकलन का भी उपयोग तो होगा कि नहीं होगा। तो समाकलन के अनुप्रयोग में क्या होता है कि किसी भी वक्र द्वारा, माने वक्र का मतलब कि कोनो ही, जैसे मान लीजिए कि एक वही परवलय हो गया, ठीक है, एगो हेने परवलय हो गया, ठीक। तो हई जीवन कर्व घिरा है, एक क्षेत्रफल का होगा, तो क्या करेंगे, फीता लेके मापने जाएंगे, नहीं ना मापेंगे। तो ये क्या होगा, इसका कर्व का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का। तो ये सब पढ़ते हैं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, इनके द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करने में वक्रों द्वारा। अवकल समीकरण हमने बोला था कि भी आपको पढ़ना है, ठीक। ये दोनों टाइप पे, और एक रैखिक अवकल समीकरण होता है, तो ये वाला टाइप है, एगो ई टाइप होता है, एगो ई टाइप, दोनों टाइप के प्रॉब्लम को पढ़ना, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश का मतलब कि वेक्टर, वेक्टर में से क्या होता है, 17 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है आपका? 17 नंबर। सदिश में क्या पढ़ना है, सदिश तथा अदिश, माने सदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं, एक सदिश का परिमाण व दिशा, सदिश की दिक्कोज्या और दिक् अनुपात, ये दोनों विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। सदिशों के प्रकार, शून्य अवयव, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्याए तथा दिक् अनुपात, माने त्रिविमीय जो 3D ज्यामिति था, इसमें कौन नंबर का था आपका? 10 नंबर का था, 6 नंबर का, नहीं, ये दोनों मिलाकर 17 नंबर का है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर क्या है आपका? 17 नंबर का। तो रैखिक प्रोग्रामर पढ़ लीजिएगा। रैखिक प्रोग्रामर एक ही क्वेश्चन आता है 5 या 6 नंबर का, चाहे 2 क्वेश्चन सीधे 3-3 नंबर का पूछ दो, ठीक है। तो एक टॉपिक एक ही लेक्चर में ये रैखिक प्रोग्रामर खत्म हो जाएगा, एकदम गाना जैसे याद हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इकाई 6 प्रायिकता, इकाई 6 नंबर क्या है? प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या क्या पढ़ना है आपको? सशर्त, माने प्रायिकता जो, देखिए इसमें 11th में भी प्रायिकता दिया था और 12th में भी। तो 11th में प्रायिकता का गुणधर्म दिया था, माने प्रायिकता का क्या था? समझाने वाला था टॉपिक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आपको पढ़ना है कि प्रायिकता जो आप प्रायिकता पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं पहले, अब आपको पढ़ना है प्रायिकता का गुणन नियम, ठीक है। स्वतंत्र, माने स्वतंत्र घटनाएं, एगो स्वतंत्र होती है, एगो प्रतंत्र, माने एगो स्वतंत्र एगो अपवर्जी, ठीक है। तो दोनों घटना कुल प्रायिकता और बेज प्रमेय एगो होता है। तो ये ध्यान रखें, हमने टोटल कितने नंबर का बताया? 100 नंबर का। मुख्य रूप से कौन कौन से आपको अगर 60+ लाना है, 70+, तो कौन कौन से टॉपिक पूरा मैंने कलन तैयार कर लीजिए। मैंने कलन में अवकलन और समाकलन, ये 44 नंबर का दे देगा। उसके बाद बीज गणित में आपका आव्यूह और क्या, सारणिक, आव्यूह और सारणिक तैयार कर लीजिए। ये कितना नंबर का दे देगा? 13 नंबर का, ठीक है। और अगला जो आपका था सदिश वाला, ठीक है, वेक्टर और त्रिविमीय ज्यामिति, ये कितना नंबर का दे देगा? 17 नंबर का। देखिए 17 और 13 कितना हो जाएगा? 0 और 1 1 2 1 3,
अच्छा 44 से 40 3 70, ये टोटल दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका 74 नंबर। अब हेने का छोड़िए दीजिए, अभी रैखिक प्रोग्रामिंग को आसान है, और मान लीजिए 6 नंबर जोड़ लीजिए, 74 6 80 एकदम आराम से ला लेंगे आप लोग, कोनो दिक्कत नहीं होगा। परीक्षा नहीं हो तैयार है तब वो है 80 नंबर। और इसी बात थोड़ी नहीं होगा कि परीक्षा पढ़ेंगे तो तनियो मनी तैयार नहीं होगा आपका, ठीक है। जरूर हिचकी साथ तो थोड़ा तैयारी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि सिलेबस समझ में आएगा। अब ये कटौती छटौती पे विश्वास मत करिएगा आप लोग, ठीक है। हर टॉपिक को पढ़िए। कटौती छटौती में हम जो लोग पढ़ाते हैं उस छटेली देख करके छटवा दीजिएगा, और मेन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो विषय सूची आपको समझ में आया। विषय सूची देखिए, ये आपका पूरा है, ये पूर्ण रूप से देख सकते हैं, सम्मत फलन, प्रतिलोम फलन, ये सब है। तो अच्छे से, चूँकि अरिहंत की बुक है, ठीक है, अरिहंत की सीरीज है, तो सीरीज को अगर अच्छे से भी तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे बढ़िया नंबर से, ठीक है। तो अवतार की सीरीज है, और इसको आप जाके मार्केट से ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में है। प्राइस तो हम देखबे नहीं किए, सबसे पहले लड़का लोग पैसा देखते हैं, 100 रुपये का मिलेगा। तो देखिए पैसा तो कहीं देवे नहीं किया है, ससुरा 85 रुपये का, कितने रुपये की है, एगो है 85, बड़ा ढेर महंगा है, लेकिन कुछ छूट दे देगा, 20-20% छूट, 70-70 रुपये की पड़ेगी आपकी, 50-60 रुपये की, ठीक है। तो जाके अच्छे से ले लीजिए बुक को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जितने टॉपिक हमने बताया सबको वीडियो हम इस पे अपलोड करेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना।